हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9, 10 के और 11, 12 के, इन सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर के। टीआरई 3 के जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, इनका काउंसलिंग का डेट जो है वो 21 जनवरी से लेकर के आपका 31 जनवरी तक जो है वो रखा गया है। इसमें सबसे पहले 1 to 5 यानी पीआरटी के जो सदस्य हैं उनका काउंसलिंग जो है वो कल से ही स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो है वो पीआरटी के सभी सफल अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होगा। उसके बाद 24 से लेकर के 27 तारीख तक 6 to 8 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका काउंसलिंग होगा। और आपका जो है वो 28 से लेकर के 31 तक 9, 10 और 11, 12 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका काउंसलिंग होगा। अब बात आ जाती है स्लॉट को लेकर के। तो कहा गया था कि सभी अभ्यर्थियों को जो भी सफल हुए हैं उनको स्लॉट की जानकारी जो है वो उनको पर्सनल मैसेज के द्वारा दी जाएगी। पर्सनल मैसेज किया जाएगा कि किन अभ्यर्थियों को कौन सी तिथि और कौन सी टाइमिंग और कौन सा स्लॉट मिला है, और इसके सहारे जो है उनको पता चलेगा कि उनको जो आवंटित जिला हुआ है, उनका जो काउंसलिंग स्थल है उसको किस टाइमिंग पे कौन सा स्लॉट उनको प्राप्त हुआ है, और वहां पे जाकर के वो अपना डीबी जो है वो कराएंगे। मैसेज आना भी दोस्तों स्टार्ट हो गया। 1 to 5 के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका 21 तारीख को, याद रखिए कल यानी 21 तारीख को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनका मैसेज जो है वो आ गया। लेकिन 22, 23 यानी 21 तारीख के बाद जिनका डीबी होने वाला है उनका अभी तक जो है वो स्लॉट का मैसेज उनको प्राप्त नहीं हुआ है। और इसको लेकर के पीआरटी के वे सदस्य जिनका मैसेज नहीं आया वो अभी तक जो है वो परेशान है, लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको ऑथेंटिक खबर जो है हमारे द्वारा पहुंचाई जाती है। तो हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर हम क्या करें। तो उनके लिए अपडेट आया है कि वो जो है वो अपना डीबी कैसे कराएं। मैसेज नहीं आया फिर भी उनको डीबी कराना है, कैसे कराएं। साथ ही टीजीटी पीजीटी के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको भी ये भय सता रहा है कहीं कि उनको भी जो है मैसेज अभी तक नहीं आया। जब पीआरटी का ही मैसेज फंस रहा है तो फिर उनका जो है वो कैसे मैसेज आएगा। हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी के जो छात्र हैं वो अभी वेट करें, क्योंकि आपके जो है डीबी में अभी समय है। लेकिन पीआरटी के जो सफल छात्र हैं जिनका अभी तक मैसेज नहीं आया है, आज रात तक अगर आपको मैसेज नहीं आता है, आज रात तक अगर शिक्षा विभाग या फिर आयोग जो है वो कोई नोटिस नहीं देता है, मैं शिक्षा विभाग को मैंने सुबह भी कहा था, शिक्षा विभाग और साथ ही बीपीएससी आयोग को भी, कि जो अभ्यर्थियों को अभी तक मैसेज नहीं दिया गया है उसके लिए आप नोटिस निकालिए। नोटिस के थ्रू उनको बताइए कि आप सभी का जिनका मैसेज नहीं आया, किसी कारणवश फंस रहा है, कोई भी इशू हो, उनको एक डेट सुनिश्चित करें। यानी 21 तारीख का तो आ गया है कि 22 या फिर 23 को जाकर के वो अपना डीबी जो है वो करा ले। अगर ऐसा भी नहीं होता है, अगर नोटिस भी नहीं चिपकाया जाता है, अपने वेबसाइट पर भी नोटिस नहीं दिया जाता है, तो जितने भी अभ्यर्थियों को पीआरटी के मैं बात कर रहा हूं, पीआरटी के जिन अभ्यर्थियों को अभी तक मैसेज नहीं आया है उनके लिए मैं बता रहा हूं, आप 22 और 23 तारीख को, 22 नहीं, आप 23 नहीं 22 को जो है ध्यान में रखते हुए आप अपने जो आवंटित जिला है वहां पे उसके डीआरसीसी पे पहुंच जाइए बिना कोई देर किए, क्योंकि आपको नौकरी लेना है तो आपको काउंसलिंग करानी है, और काउंसलिंग करानी है तो आपको जो है वो जो तय सीमा है उसके अंदर जो है वो काउंसलिंग सेंटर पर जो है पहुंचना होगा। क्योंकि भले ही आपको मैसेज नहीं आया होगा, लेकिन जो काउंसलिंग सेंटर आवंटित किया गया है वहां पे जो है वो आपकी स्लॉट की और आपका रिजल्ट का जो है वो पूरा जो डिटेल्स है वो वहां पे मौजूद होगा। जो टीम गठित की गई है आपकी काउंसलिंग के लिए उनके पास सारा डिटेल्स होगा। इसलिए आप लोग कल ही, यानी आज 20 है, आज शाम को जो है वो 21 तारीख वाले जो है निकल गए होंगे, वहां पे कुछ लोग पहुंच भी गए होंगे, लेकिन जिनका नहीं आया वो एटलीस्ट कल निकल जाएं घर से। 21 तारीख को घर से निकल जाइए, और बाकी ताकि आप 22 तारीख को मॉर्निंग तक तो है, बिहार के किसी भी कोने में है अगर, तो आप जो है वो 10, 12, 14 घंटा में, एटलीस्ट 14 घंटा में, कहीं कहीं ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो है वो ट्रेन की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे आप बस के थ्रू भी आपको जाना होगा, तो आप जो है वो 22 तारीख के मॉर्निंग तक वहाँ पहुँच जाइए। और पहुँचते ही आपका पहला काम है कि आप वहाँ के डीआरसी सेंटर पहुँचिए, जो वहाँ पे जो काउंसलिंग स्थल है वहाँ पहुँच जाइए, और अपने रोल नंबर के बाद वहाँ देखिए वहाँ पे कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन दिया होगा। साथ ही वहाँ पे जो टीम गठित हुई है उनको आप बताइए कि मेरा मैसेज नहीं आया है, आप डिटेल्स चेक कीजिए, वहां से आपको सारी चीजें पता हो जाएगी कि आपका कौन सा स्लॉट है, या तो 22 को होगा या फिर 23 को होगा। अगर 23 को होगा तो आप वहां पे कहीं रूम लेकर के रह जाइए, 23 तारीख को अपना डीबी कराइए। अगर ऐसा नहीं है 22 को होता है तो फिर आप खुशी खुशी जो है 22 को अपना डीबी करा लेंगे। लेकिन किसी भी हालत में आपको 21 से 23 तारीख के बीच में जो है वो अपने काउंसिल सेंटर पहुंचना ही होगा, क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आता है और इन्फॉर्मेशन के चक्कर में अगर कहीं आप अपना स्लॉट मिस कर जाते हैं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप 22 तारीख तक एटलीस्ट अपने काउंसिलिंग सेंटर पर पहुंच जाइए, और वहां से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा, फिर आप जो है अपना डीबी कराइए। इसके लिए आप सभी जो है अपना डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तैयार कर लें। डॉक्यूमेंट के लिए आप जो है वो ओरिजिनल सेट एक तरफ रखें, उसके बाद जो है वो आपके जो वाटर मार्क रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट है उसको एक तरफ रखें, उसकी फोटो कॉपी छाया प्रति स्व अभिप्रमाणित करके एक तरफ रखें, यानी 3 सेट में जो है उसको पढ़ा लें तब लेकर के जाए।
अब बात कर लेते हैं कि जिनको डॉक्यूमेंट री अपलोड करने के लिए जो है जान रहे हैं, देखिए री अपलोडिंग का मौका आपको मिलेगा, लेकिन आपको जो है वो आपके डीबी के कार्यक्रम यानी काउंसलिंग हो जाने के बाद मिलेगा। पोर्टल खुलेगा, उसके बाद जो है आपको होगा। गेस्ट टीचर और पीजीटी के छात्रों की अगर हम बात करें तो गेस्ट टीचर का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आ रहा है। गेस्ट टीचर का रिजल्ट जो है आपको 21 है, 21 के बाद यानी 25 तारीख तक जो है वो गेस्ट टीचर का रिजल्ट आ जाएगा। आप सभी को पता है कि गेस्ट टीचर का जो है पीजीटी का जो है वो सबसे बाद में होने वाला है डीबी, और उसके पहले यानी पीजीटी का जो आपका रिजल्ट जो जिनका बाकी है उनका, और गेस्ट टीचर का रिजल्ट जो है वो 25 से पहले आ जाएगा। 26 तक उनको भी जिला आवंटित हो जाएगा और फिर जाकर के उनका डीबी होगा। तो आप सभी अगर इसमें काउंसलिंग स्थल को लेकर के किसी कोई प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट को लेकर के किसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी है डॉक्यूमेंट को लेकर के, डीबी को लेकर के, जिनका मैसेज नहीं आया उनको भी मैं कह रहा हूँ, तो आप दोस्तों कमेंट में जो है वो अपना कमेंट में बताएंगे कि आपको ये समस्या है, आपको ये डॉक्यूमेंट की कमी है, तो आपको बताया जाए। जिनको डॉक्यूमेंट कमी है वो अपडेविट जो है जरूर लेंगे। आप सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बेहतर तरीके से जाए, जिनका मैसेज नहीं है वो भी, और जाकर के अपना डीबी कराएं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने परीक्षा फल प्राप्त किया है, आपने जो है एग्जाम पास किया है, तो आपकी नौकरी नहीं जा सकती है। निश्चित रूप से आपका काउंसलिंग होगा। आप परेशान हैं मैसेज नहीं आने के कारण से, लेकिन परेशान मत होइए। अपने जो निश्चित समय है, आपको पता है कि किस किस डेट को जो है वो पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का जो है हो रहा है डीबी, तो आप जो है वो पीआरटी का, जब पीआरटी का चूंकि पढ़ने वाला है तो 21 से 23 के बीच में आप जाइए और अपना डीबी कराइए। धन्यवाद।